क्या भारतीय सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है या फिर बॉलीवुड एक बार फिर किसी बहुत बड़े वहम में जी रहा है? 2 दिन पहले तक मेरे मन में भी इस रामायण प्रोजेक्ट को लेकर 100 तरह के डाउट थे, कास्टिंग को लेकर, बीएफएक्स को लेकर और मेकर्स की नियत को लेकर। लेकिन फिर इंटरनेट के गुप्त कोने में मेरे हाथ लगी रामायण द ऑफिशियल कॉमिक बुक, और भाई साहब इस कॉमिक बुक के पन्ने पलटते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लंका का वो खौफनाक लोक, इंद्रलोक का वो भव्य एरावत और भगवान परशुराम का वो रौद्र रूप, जिसे देखकर आप अवेंजर्स और थोर के एसगार्ड को भी भूल जाओगे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कॉमिक बुक तक सीमित नहीं रहती। दिल्ली के उस सीक्रेट इवेंट में असल में क्या हुआ, वो 4K ट्रेलर इंटरनेट पर लीक कैसा हुआ, और क्या चीन इस मूवी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, और रावण को लेकर इतनी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश करते हैं। कि देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी रामायण मूवी का वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, तो भाई पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ ये मूवी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटने जिसने पूरे ट्रेड एनालिस्ट के होश उड़ा दिए, द दिल्ली मेगा इवेंट। हाल ही में दिल्ली में एक बेहद ही एक्सक्लूसिव हाई प्रोफाइल इवेंट रखा गया, जहाँ नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा और मूवी के कोर क्रिएटिव टीम मौजूद थी। वहाँ चुने हुए मीडिया पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी की पहली झलक यानी आधिकारिक ऑफिशियल टीजर दिखाया गया। इवेंट के अंदर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि किसी का फोन तक अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से 4K ट्रेलर फुटेज लीक हो गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मेकर्स की तरफ से किया गया एक सोचा समझा पब्लिसिटी इंस्टेंट था, या वाकई किसी ने इतना बड़ा लीक किया? ईमानदारी से कहूँ तो भले ही मैंने वो लीक हुआ ट्रेलर एक बहुत ही घटिया क्वालिटी की स्क्रीन पर देखा था, लेकिन उसका स्केल देखकर भाई मेरा दिमाग हिल गया। जिस तरीके से जटायु जी का सीन दिखाया गया, जिस डिटेलिंग के साथ लंकापति रावण का साम्राज्य और राक्षसों की एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, उससे ये साफ हो गया कि नमित मल्होत्रा की वो बात झूठी नहीं थी कि हमने इस मूवी में अपनी जी जान लगा दी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सरप्राइज पर, इसने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये रामायण कॉमिक बुक, आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई ये कॉमिक बुक इतनी खास क्यों है। कॉमिक बुक के अंदर हर एक कैरेक्टर की आर्ट बुक को मूवी के अंदर एक्टर के 3D AI मॉडलिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइन के सीधे एनिमेट किया गया है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि से लेकर माता कैकेयी, मथुरा तक हर एक कैरेक्टर को देखकर लगता है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी पूरी रिसर्च झोंक दी है। जो थ्योरी में महीनों से कह रहा था, इस कॉमिक ने उस पर मोहर लगा दी है। मूवी में रणवीर कपूर सिर्फ भगवान राम नहीं बल्कि विष्णु जी और भगवान परशुराम का किरदार भी खुद ही निभा रहे हैं। कॉमिक बुक को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस कॉमिक बुक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें माता सीता को सिर्फ एक अमला या इनोसेंट राजकुमारी नहीं दिखाया गया। उस युग की स्त्रियां रथ चलाती थी, दिव्य अस्त्र चला सकती थी, जैसा माता कैकेयी देवस्त्र संग्राम से लड़ी थी। माता सीता एक महान योद्धा थी। रावण उन्हें इसलिए नहीं हरा पाया कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि रावण एक महाशक्तिशाली था। भूल जाइए उस पुरानी धारणा को कि राक्षस बेवकूफ या गवार होते थे। कॉमिक में राक्षसों का जो कॉस्ट्यूम और आर्किटेक्चर दिखाए गए हैं, वो किसी हॉलीवुड की एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से कम नहीं है। लंका के विजुअल देखकर आपको लिटरली लगेगा कि यार थोर का एसगार्ड तो कुछ भी नहीं है। जब हनुमान जी छोटे रूप में लंका में घुसते हैं, तब भी वहाँ की सिक्योरिटी और लंकनी उन्हें भाप लेती है। ये दिखाता है कि रावण का साम्राज्य कितना ज्यादा तकनीकी रूप से एडवांस था। भूल जाइए देखे गए अब तक के सारे विलन्स को, क्योंकि रामायण से यश का रावण अब तक इंटरनेट का पारा गर्म कर चुका है। भाई साहब इनका लुक इतना खौफनाक और ग्रेड है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कॉमिक बुक और लीक डिटेल से साफ हो गया है कि रावण सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि एक एडवांस हाईटेक एम्पायर सम्राट है। कंधों पर भारी भरकम आर्मर और आंखों में बेइंतहा अहंकार, और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो स्क्रीन पर आते ही तबाही महसूस कराती है। थोर का एसगार्ड भी श्रीलंका के आगे फीका लगने वाला है। सबसे बेस्ट बात, मेकर्स ने रावण के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो महान पंडित भी है और अपनी काम वासना में महाविनाशक राक्षस भी। यश के डार्क कॉम्प्लेक्स और खौफनाक अवतार सिनेमाघरों के पर्दे फाड़ने वाला है। कि यश भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलन बनने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भाई यही खत्म नहीं होता। इस मूवी को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो पब्लिसिटी चल रही है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। मेकर्स इस मूवी को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मंच पर ले जा रहे हैं, जहां इसका ग्लोबल ट्रेलर लॉन्च होगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना के अंदर इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहां अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये मूवी पॉलिटिकल फंडेड है। इसके बावजूद नमित मल्होत्रा और उनकी टीम चाइना में अवेंजर्स एंड गेम के लेवल की हजारों स्क्रीन हासिल करने के लिए जी जान लगा रही है। अगर ये मूवी चाइना और वेस्टर्न मार्केट में टिक गई तो इंडिया सिनेमा का झंडा पूरी दुनिया में गड़ जाएगा। भाई ये मूवी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है, मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि कभी किसी से नहीं टूटेगा। और अगर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाई, तो भाई जैसे मेकर्स ने इसमें 2000 करोड़ का बजट लगा दिया है, फिर भाई बड़े से बड़े डायरेक्टर एक बड़ी मूवी बनाने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। तो भाई कौन कौन इस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहा है और कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, कमेंट में जरूर बताना। 2026 में ऐसी 4 मूवी हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगी और लोग बहुत ज्यादा उन मूवी का वेट कर रहे हैं। देखो पहले नंबर पर आती है स्पाइडरमैन, दूसरे नंबर पर आती है ड्यून 3, तीसरे पर आती है अवेंजर्स डूम्सडे और चौथे नंबर पर आती है रामायण। ये 4 ऐसी मूवी हैं जो लिटरली बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगी। और हाँ, इन चारों मूवी के बीच में एक ऐसी मूवी भी है जो बहुत अच्छा कलेक्शन कर पाएगी, वो है भाई शाहरुख खान की किंग। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाई डूम्सडे के आसपास तुम किंग मूवी को रिलीज कर रहे हो, मतलब कुछ तो सोचो यार, इतनी हिम्मत।
मानना पड़ेगा यार। देखो 24 तारीख को इसका ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है। अब सबसे जरूरी बात, आप ये कॉमिक बुक कहाँ से ले सकते हो? अगर आप भी इस कॉमिक बुक को खुद से पढ़ना चाहते हो, इसके हाई क्वालिटी आर्ट वर्क को देखना चाहते हो और मूवी के रिलीज होने से पहले पूरी दुनिया को करीब से समझना चाहते हो, तो भाई मैंने इस कॉमिक बुक को खरीदने के लिए स्क्रीन पर डायरेक्ट लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करो और जाकर इसको खरीद लो। आपको क्या लगता है ये मूवी भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बनेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मैं पहली बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो यार कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।